दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि इस देश की राजनीति किस हद तक गिर सकती है। यहाँ कैसे अपने ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा सकता है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री के विरोध में वामपंथी समर्थक किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने गुरदासपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। बबरी मोड़ पर मौजूद किसानों ने कहा कि जब तक किसानों की बची हुई मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक भाजपा की रैलियों का विरोध होता रहेगा। प्रधानमंत्री को आज फिरोजपुर में रैली भी करनी थी, लेकिन पंजाब सरकार के इशारे पर वहां पहुंचने वाले हर रास्ते पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। उनकी बसों को रोककर उनमें तोड़फोड़ करवाई गई। सवाल पूछे जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कह दिया कि बीजेपी नाटक कर रही है। जब रैली स्थल पर 700 लोगों ने आना था तो वहां 70,000 कुर्सियां क्यों लगवाई गई? उनके हिसाब से बाकी पार्टियां अब उनसे पूछकर या बताकर कुर्सियां लगवाएं। पंजाब के फिरोजपुर में आज 5 जनवरी 2022 को होने वाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले अचानक ही कुछ किसानों ने विरोध तेज कर दिया। किसानों ने फिरोजपुर जीरा रोड, हरी के हेड और फिरोजपुर फजलिका रोड के अलावा कई रास्तों को जाम कर रखा था। यानी यहीं से जो समर्थक बीजेपी की रैली में पहुंचने वाले थे उनका रास्ता रोका जा सके। पीएम मोदी 2 साल बाद पहली बार पंजाब का दौरा कर रहे थे। आज वो पंजाब के लिए विकास की कई बड़ी घोषणाएं करने वाले थे। सबको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और पंजाब के 2 मेडिकल कॉलेजों की नींव का पत्थर रखेंगे। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से बढ़ावा दे रही है। फिरोजपुर में PGI-MIR के सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज उन्होंने पंजाब के होशियारपुर और कपूरथला में भी 2 मेडिकल कॉलेजों का पत्थर रखना था। यही कांटा वहां के विपक्षियों की आंख में चुभ रहा था। इस दौरे से पहले ही इस करतूत का ताना बाना बुन लिया गया था। बीते कुछ दिनों से 3 कानूनों पर अध्यादेश के रद्द होने के बाद से ही जानबूझकर पंजाब में पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का विरोध शुरू हो गया था। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद कांग्रेसी और वामपंथी और कुछ खालिस्तान के समर्थक किसान संगठन पीएम के विरोध पर अड़े हुए थे। प्रधानमंत्री के बुधवार 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे की खबर के बाद से ही वामपंथी किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोग बड़ी तादाद में मंगलवार से ही विरोध प्रदर्शन में जुट गए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति के पंजाब प्रधान सतनाम सिंह पन्नू और जिला प्रधान की मीटिंग भी हुई। प्रदर्शनकारियों किसानों का कहना था कि वह पीएम की इस रैली को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेसी और वामपंथी किसानों ने इस तरह की मांग का बहाना बनाकर इस आंदोलन को तेज किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जा सकती तब तक वो कोई रैली नहीं होने देंगे। असलियत में ये सब प्रधानमंत्री को वहां आने से रोकने का ही एक सोचा समझा ड्रामा है। दरअसल ये सारा खेल गंदी राजनीति का है। पंजाब की कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के संगठन नहीं चाहते कि यहाँ प्रधानमंत्री की कोई भी रैली हो। आज बठिंडा में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने के बाद उन्हें शहीद भगत सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने हुसैनीवाला जाना था। बारिश के चलते प्रधानमंत्री को सड़क से ले जाने का निर्णय हुआ, मगर बीच में ही हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल से 30 किलोमीटर दूर जैसे ही पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिलों को गाड़ियों में फंसाकर जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक उस जाम और नारेबाजी के बीच फंसे रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वापस दिल्ली लौटा लेना पड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बाबत बात करनी चाहिए तो उनका फोन तक नहीं उठाया गया। एक चैनल से इंटरव्यू में तो सीएम चन्नी ने यहां तक कह दिया कि अगर एक रास्ता बंद था तो वो दूसरे रास्ते से चले जाते। अपने ठिकाने तक पहुंचने वाले लोग तो गांव के कीचड़ भरे रास्ते से भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो शेर व शायरी करने लगे। पुलिस ने भी अपने आकाओं का आदेश मानते हुए भीड़ को हटाने या रास्ता साफ करवाने की कोई जहमत नहीं उठाई।
प्रधानमंत्री जहां से गुजरते हैं वहां आसपास सबकी एंट्री बैन होती है। फिर ये प्रदर्शनकारी वहां तक कैसे पहुंच गए, जबकि पुलिस को उनके इस रास्ते से जाने की सूचना पहले से ही थी। प्रधानमंत्री के आने, उनके सभी कार्यक्रमों और रास्तों की सारी सूचनाएं राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहले से होती हैं। प्रदेश के डीजीपी प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों और मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री चन्नी पहले से ही सारी सूचनाएं प्रदर्शनकारियों को दे रहे थे? प्रधानमंत्री के रास्ता बदलने की सूचना तुरंत ही भाड़े के पार्टी कार्यकर्ताओं या कहें उपद्रवी नकली किसानों तक कैसे पहुंच गई? वो उस रास्ते पर तुरंत कैसे पहुंच गए? क्या प्रधानमंत्री को ट्रैक किया जा रहा था? पंजाब एक सरहद का राज्य है। यहाँ पाकिस्तान के ड्रोन, हथियार और ड्रग्स गिराते हुए कई बार पकड़े गए हैं। अगर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पंजाब सरकार में तो पहले से ही कई पाकिस्तानी प्रेमी बड़े ओहदों पर बैठे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इन्हीं वामपंथियों ने हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे किसान आंदोलन में लगाए थे। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में खालिस्तानी उग्रवादी नेता भी रह रहे हैं। वो हर उस मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं जिससे यहाँ नुकसान और अफरा तफरी या वैमनस्य फैले। पंजाब की सरकार के अलावा उन पुलिस अफसरों पर भी सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अनदेखी की। सूत्र बताते हैं कि ऐसे पुलिस अफसरों पर गृह मंत्रालय कड़ी कार्रवाई कर सकता है। विपक्ष के कई नेताओं और कांग्रेसियों ने इसे बीजेपी का ड्रामा बताया है। वो भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। अगर हर राज्य ऐसा दूसरे शीर्ष नेताओं के साथ करने लगे तो कौन सुरक्षित रहेगा? इस तरह की खतरनाक राजनीति के लिए कांग्रेस और वामपंथी बदनाम रहे हैं। ये लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि बैलेट से ये प्रधानमंत्री मोदी का सामना नहीं कर सकते। ये बात भी सामने आ रही है कि ये सारा खेल कांग्रेस और वामपंथी के शीर्ष नेताओं के इशारे पर हुआ है। अगर ऐसा है तो ये एक बेहद गंभीर मामला है। इस तरह के आपराधिक मानसिकता के नेताओं को जरूर ही संवैधानिक रूप से सबक सिखाना होगा, वरना इनके हौसले बढ़ते जाएंगे और ये उत्पात देश और यहाँ की कौम के लिए जहर बन जाएगा जो आपस में भारी फूट डाल सकता है। आज पंजाब के लोगों की जिम्मेवारी है कि वो खुलकर इस मानसिकता की भर्त्सना करें, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, कुछ दूरी बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।